हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी बोले, मैं शांत सर्वेश्वर तथा अच्युत उन कमलाकांत को प्रणाम करता हूँ जिनकी हम तीनों विभिन्न कलाएं हैं, तथा समस्त देवता जिनकी कला की भी अंश कला से उत्पन्न हुए हैं। निरंजन, मनु, मुनेन्द्र, मानव तथा चराचर प्राणी आपसे ही आपके कला की अंश कला द्वारा प्रकट हुए हैं। भगवान शंकर ने कहा, आप अविनाशी तथा अविकारी हैं। योगी जन आप में रमण करते हैं। आप अव्यक्त ईश्वर हैं। आपका आदि नहीं है, परंतु आप सबके आदि हैं। आपका स्वरूप आनंदमय है। आप सर्व स्वरूप हैं। अणिमा आदि सिद्धियों के कारण तथा सबके कारण हैं। सिद्धि के ज्ञाता, सिद्धिदाता, सिद्धि रूप आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। धर्म बोले, जिन वस्तु का वेद में निरूपण किया गया है उसी का विद्वान लोग वर्णन कर सकते हैं। जिनको वेद में ही अनिवर्चनीय कहा गया है उनके स्वरूप का निरूपण कौन कर सकता है। जिसके लिए जिस वस्तु की संभावना की जाती है वह गण रूप होती है, वही उसका स्तवन है। जो निरंजन, निर्मल, गुणों से पृथक, निर्गुण है, उन परमात्मा की मैं क्या स्तुति करूं। महामुने, ब्रह्मा आदि का किया हुआ ये स्तोत्र जो 6 कलाओं में वर्णित है, पढ़कर मनुष्य दुर्गम संकट से मुक्त होता है और मनोवांछित फल को पाता है। देवताओं की स्तुति सुनकर साक्षात श्री हरि ने उनसे कहा, तुम सब लोग गोलोक को जाओ, पीछे से मैं भी लक्ष्मी के साथ आऊंगा। श्री श्वेत निवासी वे नर और नारायण मुनि तथा सरस्वती देवी वे गोलोक में जाएंगे। अनंत शेषनाग, मेरी माया, कार्तिकेय, गणेश, वेद माता सावित्री, ये सब पीछे से निश्चित ही वहां जाएंगे। वहां मैं गोपियों तथा राधा के साथ द्विभुज कृष्ण रूप में निवास करता हूँ। वहां सुनंद आदि पार्षदों और लक्ष्मी के साथ रहता हूँ। नारायण, श्री कृष्ण और श्वेत द्वीप निवासी विष्णु मैं ही हूँ। देव, असुर और मनुष्य आदि प्राणी मेरी कला के अंश, कला की कला से उत्पन्न हुए हैं। तुम लोग गोलोक को जाओ, वहां तुम्हारे अभिष्ट कार्य की सिद्धि होगी। फिर हम लोग भी सबकी इष्ट सिद्धि के लिए वहां आ जाएंगे। इतना कहकर श्री हरि उस सभा में चुप हो गए। तब उन सब देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से अद्भुत गोलोक की यात्रा की। वह उत्कृष्ट विचित्र परम धाम जरा एवं मृत्यु को हर लेने वाला है। वह अगम्य लोक वैकुंठ में 50 करोड़ योजन ऊपर है और भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से निर्मित है। उसका कोई बाह्य आधार नहीं है। श्री कृष्ण ही वायु रूप से उसे धारण करते हैं। वे ब्रह्मा आदि देवता उस अनिर्वचनीय लोक की ओर जाने के लिए उन्मुख हो चले। उन सबकी गति मन के समान तीव्र थी, अतः वे सब के सब विरजा के तट पर जा पहुंचे। सरिता के तट पर दर्शन करके उन देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। विरजा नदी का वह तट प्रांत शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल, अत्यंत विस्तृत और मनोहर था। मोती, माणिक्य और उत्कृष्ट मणिरत्नों की खानों से सुशोभित था। काले, उज्ज्वल, हरे और लाल रत्नों की श्रेणियों से उद्वासित होता था। उस तट पर कहीं तो मूंगों के अंकुर प्रकट हुए थे जो अत्यंत मनोहर दिखाई देते थे, कहीं बहुमूल्य उत्पन्न रत्नों की अनेक खानें उसकी शोभा बढ़ाती थी। कहीं श्रेष्ठ निधियों के आकार उपलब्ध होते हैं जिनसे वे वहां की छटा आश्चर्य में डाल देती है। वह दृश्य विधाता के भी दृष्टिपथ में आने वाली नहीं। मुने, बिरजा के किनारे कहीं तो पद्मराग और नीलमणि की मणियों की खानें हैं, कहीं मरकत मणि की खानें श्रेणीबद्ध दिखाई देती हैं, कहीं सम्यंतक मणि की तथा कहीं स्वर्ण मुद्राओं की खानें शोभा पाती हैं। कहीं बहुमूल्य पीले रंग की मणियों में से श्रेणियों से आकर विरजा को अलंकृत करती हैं। कहीं रत्नों के, कहीं कौस्तुभ मणि के और कहीं अन्य वर्चनीय मणियों के उत्तम आकार है। विरजा के उस तट प्रांत में कहीं कहीं उत्तम रमणीय विहार स्थल उपलब्ध होते हैं। उन परम आश्चर्यजनक तट को देखकर वे देवेश्वर नदी के उस पार गए। वहां जाने पर उन्हें पर्वतों में श्रेष्ठ शतशृंग दिखाई दिया जो अपनी शोभा से मन को मोह लेता था। दिव्य पारिजात वृक्षों की वनमालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। वह पर्वत कल्प वृक्षों और धेनुओं द्वारा सब ओर से घिरा था। उसकी ऊंचाई 1 करोड़ योजन थी और लंबाई 10 करोड़ योजन थी। उसके ऊपर की चौसर भूमि 50 करोड़ योजन विस्तृत थी। वह पर्वत 4 दीवारी की भांति गोलोक के चारों ओर फैला हुआ था। उसी के शिखर पर उत्तम गोलोकार रासमंडल है। उसका विस्तार 10 योजन है। वह रासमंडल सुगंधित पुष्पों से भरे हुए सहस्त्रों उद्यानों से सुशोभित है और उन उद्यानों में भ्रमण समूह छाए रहते हैं।
सुंदर रत्नों और द्रव्यों से संपन्न अगणित क्रीड़ा भवन तथा कोटि सहस्त्र रत्न मंडप उसकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नमयी सीढ़ियां, रत्न निर्मित कलशों और इंद्रनील मणि के शोभाशाली खंभों से उस मंडल की शोभा और बढ़ गई है। उन खंभों में सिंदूर के समान रंग वाली मणियों सब और जड़ी गई हैं तथा बीच बीच में लगे हुए मनोहर इंद्रनील नामक रत्नों से वे मंडित हैं। चारों दिशाओं की ओर 4 दरवाजे हैं जिसमें सुंदर किवाड़ लगे हुए हैं। उन दरवाजों पर रस्सियों में गुंदे हुए आम्र पल्लव बंधनवार के रूप में शोभा दे रहे हैं। वहां दोनों और झुंड के झुंड केले के खंभे आरोपित हुए। श्वेत धान्य, पल्लव समूह, फल और दुर्वा दल और आदि मंगल द्रव्य उस मंडल की शोभा बढ़ाते हैं। चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम युक्त जल का वहां सब और छिड़काव हुआ है। मुने रत्नमय अलंकारों तथा रत्नों की मालाओं से अलंकृत करोड़ों गोप किशोरों के समूह से रास मंडल घिरा हुआ है। वे गोप कुमारियां रत्नों के बने हुए कंगन, बाजूबंद और नुपुरों से विभूषित हैं। रत्न निर्मित युगल कुंडल उसके गंड स्थल की शोभा बढ़ाते हैं। उनके हाथों की उंगलियां रत्नों की बनी हुई हैं, अंगूठियों से विभूषित हो बड़ी सुंदर दिखाई देती हैं। रत्नमय पाशक समूहों, बिच्छुओं से उनके पैरों की उंगलियां उद्वासित होती हैं। वे गोप किशोरियां रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं। उनके मस्तक उत्तम रत्नमय मुकुटों से जगमगा रहे हैं। नासिका के मध्य भाग में गजमुक्ता की बुलाकें बड़ी शोभा दे रही हैं। साथ ही आभूषण पहनने के स्थानों में दिव्य आभूषण धारण करने के कारण उनकी दिव्य प्रभा और भी उद्दीप्त हो उठी है। उनकी अंग कांति मनोहर और चंपा के समान जान पड़ती है। शरत काल की पूर्णिमा के चंद्रमाओं की चटकीली चांदनी जैसी प्रभा से सेवित मुख उनके उद्दीप्त सौंदर्य को और भी उज्जवल कर रहा है। उनके नेत्र अत्यंत सुंदर हैं। उनमें कस्तूरी पत्रिका से युक्त काजल की रेखा की से शोभा वृद्धि हो रही है। उनके केश पाश प्रफुल्ल मालती पुष्पों के मालाओं से सुशोभित हैं, जिन पर मधुलोलुप भ्रमरों का समूह मंडरा रहा है। उनकी मनोहर मंदगति गजराज के गर्व का गंजन करती हैं। बाकी भौहों के साथ मंद मुस्कान की शोभा से वे मन मोह लेती हैं। पके हुए अनार के दानों की भांति चमकीली दंत पंक्ति मुख की शोभा बढ़ा देती हैं। पक्षीराज गरुड़ की चोंच की शोभा से संपन्न उन्नत नासिका से वे सब के सब विभूषित हैं। गजराज के युगल गंड स्थल की भांति उन्नत उरोसों के भार से वे झुकी सी जान पड़ती हैं। उनका हृदय श्री कृष्ण विषयक अनुराग के देवता कंदर्प के बाण प्रहार से जर्जर हुआ रहता है। वे दर्पणों में पूर्ण चंद्रमा के समान अपने मनोहर मुख के सौंदर्य को देखने के लिए उत्सुक रहती हैं। श्री राधिका के चरणाविंदों की सेवा में निरंतर संलग्न रहने का सौभाग्य सुलभ हो, यही उनका मनोरथ है। ऐसी गोप किशोरियों से भरा पूरा व रास मंडल श्री राधिका की आज्ञा से सुंदरियों के समुदाय द्वारा सुरक्षित है। असंख्य सुंदरियां उसकी रक्षा में नियुक्त रहती हैं। श्वेत रक्त लोहित वर्ण वाले कमलों से व्याप्त सुशोभित लाखों क्रीड़ा सरोवर रास मंडल को सब ओर से घेरे हुए हैं। असंख्य भ्रमरों के समुदाय गूंजते रहते हैं। वहाँ सहस्त्रों पुष्पोद्यान सदा खिले और सुगंध से भरे रहते हैं। उनमें मधुलोभी भ्रमरों के समुदाय मधुर गुंजन करते फिरते हैं। श्री कृष्ण के तुल्य रूप वाले तथा उत्तम रत्नहार से विभूषित 50 करोड़ गोपों के विविध विलासों से विलसित रमणीय वृंदावन को देखते ही देवेश्वरगण गोलोक धाम में जा पहुंचे, जो चारों ओर से गोलाकार और तथा कोटि योजन विस्तृत था। नारद मुनि, उनके 4 दरवाजे हैं। उन दरवाजों पर द्वारपालों के रूप में विराजमान गोप समूह उनकी रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहने वाले गोपों के आश्रम भी रत्नों से जड़ित हैं। उस अद्भुत धाम का दर्शन करके देवता बड़ी प्रसन्नता के साथ जब कुछ दूर गए, तब वहां उन्हें रमणीय अक्षयवट दिखाई दिया। मुने, उस वृक्ष का विस्तार 5 योजन और ऊंचाई 10 योजन है। उसमें सहस्त्रों तने और असंख्य शाखाएं शोभा पाती हैं। मुने, वहां से थोड़ी ही दूर उन्हें एक मनोहर राजमार्ग दिखाई दिया, जिसके दोनों पार्श्व में लाल मणियों से अद्भुत रचना की गई है। उपयुक्त मनोरम प्रदेश चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से चर्चित थे। वह अद्भुत गोलोक उत्तम रत्नों से निर्मित और वायु के आधार पर स्थित था। श्री राधिका की आज्ञा का अनुसरण करते हुए परमेश्वर श्री कृष्ण की इच्छा से उसका निर्माण हुआ है।
वह केवल मंगल का धाम है, सहस्त्रों सरोवरों से सुशोभित है। मुने, देवताओं ने वहां अत्यंत मनोहर नृत्य और सुंदर ताल से युक्त रमणीय संगीत देखा तथा राधा कृष्ण जी के गुणों का अनुवाद होता हुआ सुना। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे, आगे की चर्चा कल। हरे कृष्णा।